जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी या पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है, ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी मानी गई है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का महात्म्य और कथा जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पार्श्व एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास में अपनी योग निद्रा के दौरान इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते समय करवट बदलते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, मैं इसकी कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में बलि नामक दानवराज था। वो बड़ा ही पराक्रमी और दानशील था। उसने अपने तप, दान और पराक्रम से धरती और पाताल लोक पर अधिकार कर लिया। अब इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य करने के लिए राजा बलि ने अपने गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शन में 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। यदि राजा का ये यज्ञ सफल हो जाता तो उसका इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करना निश्चित हो जाता। ऐसा देख इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। इस संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने अपनी लीला से एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वो ब्राह्मण कद में बहुत ही छोटा था, जिसे भगवान के वामन अवतार के रूप में जानते हैं। वे ऐसा रूप धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने गए। जब वामन भगवान ने बलि से भिक्षुक की तरह याचना की, तब बलि ने अहंकारवश कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या मांगते हो? तब भगवान ने कहा कि पहले आप मुझे वचन दें कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप वे मुझे देंगे। इस पर राजा बलि ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य ही दूंगा। ऐसा सुन भगवान ने कहा, हे दानवीर, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। इस पर राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य ही आप 3 पग भूमि लीजिए। ऐसा सुन वामन भगवान ने तुरंत विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में आकाश को नापा। अब तीसरा पग रखने के लिए स्थान शेष न बचा। तब बलि ने श्रद्धा से अपना शीश झुका दिया और भगवान ने तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया। इस प्रकार भगवान ने बलि को पाताल लोक में भेज दिया। किंतु उसके दान, भक्ति और सत्य प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे बलि, तुम पाताल लोक में रहोगे, किंतु मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा और चतुर्मास के समय मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूंगा। इसी कारण चतुर्मास में भगवान क्षीर सागर में राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं। इस तरह से कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से मनुष्य के जीवन के समस्त दोष दूर होते हैं। उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अपने जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिलती है। जो कोई भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे प्रभु की कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। अपने एकादशी के व्रत में इस कथा का श्रवण अवश्य करें। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह से आने वाले सभी व्रतों की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।